हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मेसी में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको वी फार्मा फोर्थ सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मात्र इन क्वेश्चंस के जरिए ही आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। अब हम इन क्वेश्चंस को बारी बारी से देख लेते हैं। यह क्वेश्चन जो हैं ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को मैंने यूनिट वाइज सेलेक्ट किया है। ठीक है, हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है डिफाइन ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसमें आपको क्या करना है, ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछ लेता है, आपसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया जाता है कहीं कहीं, तो आप इसको डिफाइन करना है, इसकी क्या डेफिनेशन है, मतलब हम ड्रग मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, आप इसको देख जाना और एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, आपको इसका प्रिंसिपल भी इसमें पूछ लेगा। और फेज़ 1 और फेज़ 2 पथवे। ठीक है, तो आप फेज़ 1 और फेज़ 2 पथवे को देख जाना। ये आपसे अलग भी पूछ लेता है, कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेता है डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड फेज़ 1 फेज़ 2 पथवे ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इसको पूरे क्वेश्चंस को ही देख के जाएं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेन फैक्टर विच अफेक्ट बायो ट्रांसफॉर्मेशन। हमें इसमें क्या करना है, हमें उन फैक्टर को बताना है जो हमारे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले बायो ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना, हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, और फिर आप उसके फैक्टर को पॉइंट वाइज लिख देना। ठीक है, तो इससे जो है एग्जामिनर आपकी कॉपी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज देंगे एग्जामिनर उतने ही आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो पॉइंट वाइज देना है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है डिफाइन फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन। इसमें हमें क्या करना है, ये मोस्टली आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। हमें फेज़ 1 रिएक्शन बतानी है, हमारी फेज़ 1 रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, और हमें फेज़ 2 रिएक्शंस के बारे में बताना है। ठीक है, आप इसको इनकी डेफिनेशन देख जाना, ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है। तो आप इसके 1-2 एग्जाम्पल भी देख जाना, हमारी फेज़ 1 रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है और हमारी फेज़ 2 का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपका 1 मार्क्स जो है आपके एग्जाम्पल का होता है उसमें। अब हम अपनी यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 भी आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हमारी यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सार मोड ऑफ एक्शन बीटा ब्लॉकर। हमें इसमें क्या करना है, सार लिखना है और मोड ऑफ एक्शन लिखना है, किसका, बीटा ब्लॉकर का। हम सार की फुल फॉर्म में आपको बता दूं, सार की फुल फॉर्म होती है, एस से होता है स्ट्रक्चर, ए से होता है एक्टिविटी, आर से होता है रिलेशनशिप। हमें सार में ये लिखना होता है। ठीक है, अब हम मोड ऑफ एक्शन लिखते हैं। मोड ऑफ एक्शन लिखना है हमें, किसका, बीटा ब्लॉकर का। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन में हमें क्या लिखना है, हम ये किस प्रकार से हमारी बॉडी में वर्क करती है, इसका किस प्रकार से एक्शन होता है। और हमें इसमें क्या करना है, सिंथेसिस लिखनी है, किसकी, प्रोप्रानोल की। किसमें, हमारे बीटा ब्लॉकर की एक ड्रग है, इसमें हमें प्रोप्रानोल की सिंथेसिस भी लिखनी है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन सिम्पैथोमिमिट्स। हमारे सिम्पैथोमिमिट्स एजेंट क्या होते हैं उसको हमें डिफाइन करना है। राइट द सार एंड मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ सल्बोटामॉल और फिनाइलेफ्रीन। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले सिम्पैथोमिमिट्स को डिफाइन करना है, सिम्पैथोमिमिट्स एजेंट क्या होते हैं, फिर हमें सार और मोड ऑफ एक्शन लिखना है। ठीक है, किसका, सिम्पैथोमिमिट्स का। आप सिम्पैथोमिमिट्स का देख जाना, तो आप इसमें सल्बोटामॉल में और फिनाइलेफ्रीन में आप सिम्पैथोमिमिट्स का ही सार और मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इनका अलग अलग याद करें, ऐसा तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें
सिम्पैथोमिमेटिक्स में का देख जाना और पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स का भी है तो आप उसमें देख जाना, और जो उसकी ड्रग हैं उसमें आप इसका सार लिख सकते हैं, आपको उसमें भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स को कट करेगा, एक आध मार्क्स तो कट कर सकता है लेकिन ज़्यादा आपके कट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका इसमें जो सिंथेसिस दी हुई है सल्बोटामोल और फिनाइलएल्फिन, ठीक है, इन सिंथेसिस को तो आप जरूरी देख के जाना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एडिनार्गिक न्यूरोट्रांसमीटर। हमें इसमें लिखना है एडिनार्गिक न्यूरोट्रांसमीटर हमारा क्या होता है, इसको हमें डिफाइन करना है और हमें इसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, और हमें इसके रिसेप्टर लिखने हैं हमारे इसमें एडिनार्गिक न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये आपकी 2 मार्क्स 2 यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था, और ये आपसे एडिनार्गिक न्यूरोट्रांसमीटर को मोस्टली 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो इस क्वेश्चन को देख जाएं, नहीं तो आप यूनिट 2 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को जरूरी देख के जाएं। इन दोनों क्वेश्चन को आप देख के जाएं, ये आपके एग्जाम में जरूरी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम अगली यूनिट की बात करते हैं। हमारी अगली जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट होने वाली है, उस यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 की बात करते हैं हम, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट होने वाली है ये आपके लिए। अब हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटल कोलाइन। हमें इसमें क्या करना है, एसिटल कोलाइन की बायोसिंथेसिस लिखनी है, हमें से किस प्रकार से ये सिंथेसाइज होता है, और ये कैटाबॉलिज्म लिखना है, किस प्रकार से कैटाबॉलिज्ड होता है क्या, एसिटल कोलाइन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। हमें इसमें क्या करना है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स को डिफाइन करना है और इसका क्लासिफिकेशन करना है, और हमें सार भी लिखना है किसका, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स का। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कोलिनार्गिक न्यूरोट्रांसमीटर। हमारा कोलिनार्गिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एंड डिफाइन कोलिनार्गिक रिसेप्टर। हमारे कोलिनार्गिक रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है, हमें उसमें भी इसको डिफाइन करना है। तो इस यूनिट में मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया एसिटल कोलाइन, आप इसे पढ़ जाना, और इसमें आप इसे पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स वाले को पढ़ के जाना। और मैं इसमें अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, यह भी आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस एंड यूज़ ऑफ फॉलोइंग ड्रग। आपको क्या करना है, सिंथेसिस लिखनी है और मेडिसिनल यूज़ लिखनी है जो आपकी इसमें ड्रग दी हुई हैं उनका। हमारी पहली ड्रग है नियोस्टेजिमाइन, आपको नियोस्टेजिमाइन की सिंथेसिस लिखनी है, इसके मेडिसिनल यूज़ लिखने हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप में मैंने इसमें 3 सिंथेसिस ली हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों के बारे में ही देख जाना। अगली है हमारी डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। आपको इसमें क्या करना है, इसकी सिंथेसिस पढ़नी है। डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड को हम किस प्रकार से सिंथेसाइज करते हैं और इसके यूज़ पढ़ने हैं, इसके क्या क्या मेडिसिनल यूज़ हैं। अब हमारी अगली है इसमें इप्राटोपियम हाइड्रोक्लोराइड। तो इसमें आपको इप्राटोपियम हाइड्रोक्लोराइड के भी बारे में भी पढ़ जाना। इन तीनों सिंथेसिस में से एक सिंथेसिस आपके एग्जाम में आपको जरूरी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप मोस्टली आप कोशिश करना कि आपके इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में जितनी भी सिंथेसिस हैं आप सारी सिंथेसिस पढ़ लें। ठीक है, अगर आपने सारी सिंथेसिस पढ़ ली तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप देख लेना सिंथेसिस जो हैं जितनी भी आपकी शायद समथिंग 15-16 सिंथेसिस होंगी जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली हैं, आप सारी को ही देख लेना। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली सेपरेट वीडियो बनाऊं, उसमें मैं आपको ओनली सिंथेसिस के बारे में ही बताऊं। मैं आपको सिंथेसिस को डिटेल में समझा दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम अगली यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 4। ये आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई सेडेटिव। हमें क्या करना है, सेडेटिव को डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशन करना है सेडेटिव का और हिप्नोटिस का। ठीक है, हमारा सेडेटिव क्या होता है, सेडेटिव वो दवाइयाँ होती हैं जिसे हम अपने माइंड को शांत करने के लिए लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह का एक नशा होता है। ठीक है, जो हम लॉन्ग टाइम तक स्लीप के लिए लेते हैं। ठीक है, वो हम सेडेटिव में आती हैं। और आप हिप्नोटिस के बारे में भी पढ़ लेना। इन दोनों को डेफिनेशन आपसे कभी कभी सेडेटिव और हिप्नोटिस की डेफिनेशन जो है आपसे 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफाइन और क्लासिफिकेशन पढ़ना, और सिंथेसिस और मेडिसिनल यूज़ पढ़ने हैं किसके, डायजेपम के और बारबिटल के।
ये आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को तो एग्जाम से पहले जरूर ही पढ़ लें, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता ही है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है डिफाइन एंटीफिजिकोटिक्स एंड सार ऑफ फिनोथाजाइंस। हमें क्या करना है इसमें, एंटीफिजिकोटिक्स क्या होता है। एंटीसाइकोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो हमारी, साइकोटिक्स बोलते हैं हम पागलपन को, जो हमारे पागलपन के ट्रीटमेंट में जो दवाई होती हैं वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। आपको सार पढ़ के जाना है किसका, फिनोथाजाइंस का। इसमें आप सार पढ़ लेना। ये आपसे 2 मार्क्स में भी कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, इसलिए आप इसको मोस्टली पढ़ के ही जाएं, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट द सार एंड मोड ऑफ एक्शन किसका, बार्बिटोरेट्स या फिर बेंजोडाइजेपिन्स का। आप इसमें बार्बिटोरेट्स का तो पढ़ ही लें, ठीक है। आप इसमें से एक का पढ़ के दूसरे का आप खुद अपने आप आसानी से लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, ठीक है। अगर आप इसका इसमें भी लिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि इसमें बेंजोडाइजेपिन्स में आप बार्बिटोरेट्स का लिख दें, और ऐसा नहीं कि इसका नाम भी, ये सब थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, आप वो देख लें, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी यूनिट नंबर 5 से होने वाला है। अब उस क्वेश्चन को हम डिफाइन एंड क्लासीफाई नसेड, देयर स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन। इसमें हमें क्या करना है, डिफाइन करना है किसका, नसेड। नसेड को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। आपको इसको डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशन करना है किसका, नसेड का। और हमें इसके स्ट्रक्चर भी बना देना, जो भी इसके स्ट्रक्चर होते हैं। और आप सिंथेसिस तो मोस्टली ये पढ़ के जाना, आइबुप्रोफेन की ये मोस्टली रिपीटेड हो जाती है, ठीक है। तो आइबुप्रोफेन की आप सिंथेसिस एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सार ऑफ मॉर्फिन, राइट द सिंथेसिस ऑफ फेंटानिल सिट्रेट। आपसे इसमें क्या करना है, आप फेंटानिल सिट्रेट की एक बार को सिंथेसिस ना पढ़ें, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मॉर्फिन का सार जरूर पढ़ लें। मॉर्फिन का सार आपसे पूछ लेता है एग्जाम में ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इसको मॉर्फिन के सार को तो जरूर ही पढ़ के जाएं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जनरल एनास्थेटिक। अब हमें बताना है इसमें जनरल एनास्थेटिक क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ लें, ठीक है। ये लॉन्ग में आपको शायद देखने को ना मिले, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सप्लेन मतलब राइट ए नोट नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। आपको क्या करना है, नारकोटिक के बारे में इसमें लिखना है, नारकोटिक कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं और नॉन नारकोटिक कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस यूनिट में मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक तो ये नसेड वाला, इसमें आप आइबुप्रोफेन को ज़रूर पढ़ लें। और इसमें जो आपसे पूछ लिया जाता है, नारकोटिक के बारे में पूछ लिया जाता है, और या फिर आपसे मॉर्फिन का सार जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन क्वेश्चंस को मैंने आपको प्रोवाइड कराया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।